क्या हुआ शिखा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? पता नहीं सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे यार तू परेशान हुई, तुम हम पहली बार सुना मिल रहे परेशान ये खाओ। शिखा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जैकी, जो तेरे को बोला था काम स्टार्ट कर लिया तूने? हाँ, बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, ठीक है? आज साल का गेम बजा के रहेंगे। यार दिमाग ख़राब कर दिया यार, शादी शादी शादी। यार कितना शादी करूँगा मैं, हद है यार। बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, जो सामान लाने को कहा है वो ले आइयो, ठीक है? अरे यार कन्विंस कर लिया है लेकिन मान नहीं रही है, कह रही है कि मेरा मन ख़राब है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। बोल दिया है उसे मैंने, बस लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? हाँ। ये तो वही लड़का है जो उस लड़की के साथ बैठा था। ये तो उस लड़की को धोखा दे रहा और उसको मारने की बातें कर रहा है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो एक वेटर हूँ। अरे चिंगारी दीदी आ गई। अब इन्हें को सारी बातें बताते, यही कुछ करेंगे इसका। ठीक है, लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? मैं ठीक है, रख। पहलवान, क्या खाएगा तू आज? दीदी तंदूरी रोटी और पनीर और एक गिलास रायता। ओ घोचू, ये खाने का रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ नाश्ते का रेस्टोरेंट है। और रायता पी के इस ठंडे में तू मरना चाहता है क्या? तू मर गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? एक गिरा दे तूने ना। सुन, ये मौसम देख के ना चाय समोसा खाने का मन कर रहा है। क्या बोलता है तू? ठीक है दीदी। ठीक है। वेटर भैया, वेटर भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भैया? ठीक है। काम करो, 2 समोसे और 2 चाय लेके आओ। बहुत दिन हो गया आपके रेस्टोरेंट में चाय समोसे खाए हुए। जी दीदी। जाओ भैया। फटाफट फिनिश करो, अभी कहीं चलना है। चलो, लेकिन क्यों? यार शिखा, तुम सवाल बहुत पूछती हो। पहले तो हम नहीं जा रहे हो। शेखर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? और तुम ये बात बात पे मुंह क्यों फुला लेते हो? मुंह फुलाने की बात है यार, तुम जब भी देखो हमेशा सवाल पूछती रहती हो। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। फिनिश करो फटाफट वैसे। दीदी अभी तक चाय समोसा नहीं है। भैया आने वाला है। देख, आ गए चाय समोसे। हाँ, जितना खाना है तुझे। और भैया दुकान कैसे चल रही है आपकी? पहलवान। यप। दीदी चाय समोसा है। चाय समोसे फैक्ट्री खोल दूंगी, चल अभी। बेटा शिखा, बैठ गई? क्या बदतमीजी है ये? तुमने चाबी क्यों निकाली? बेटा तू इधर आ। तू
क्या ये? कौन है तू? चलट, हिजड़ी छक्की गई थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर हर उस जगह पहुंच जाती है जहां या तो जुर्म होने वाला होता है या जुर्म हो रहा होता है, समझा? जुर्म? कैसा जुर्म? क्या बकवास है ये? अच्छा बकवास। ये बता तू इस लड़की को लेके कहां जा रहा है? बोल। हम तो घूमने जा रहे थे। घूमने जा रहे हो? घूमने जाने के बहाने तुझे जान से मारने का प्लान है इसका, समझी? बोल बोल। क्या ये सच है? नहीं, झूठ बोल रहा है ये। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल, सच बोलेगा? बोल बोल बोल। बताएगा? बता बता जो बताना सच बताना, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बना दूंगी तेरी मैं। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल बोल, इसको लेके कहाँ जा रहा था? बोल। बताता हूँ। बता। ये मेरे गले पड़ गई थी, बार बार शादी करने को बोलती थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था। शेखर, तुम इतना गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और तभी मेरा सुबह से मन घबरा रहा था। तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, और बनो प्रेम की दीवानी। कमीने, वो तो रेस्टोरेंट के वेटर ने मुझे बता दिया कि तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला है, वरना तू इसे जान से मार चुका होता, समझा? दीदी, इसके साइज का ढक्कन नहीं है क्या आपके पास? बेटा पहलवान, चिंगारी के पास हर साइज का ढक्कन है। आज इसकी सांसों का ढक्कन ऐसा बंद करूंगी ना, इसकी आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर आज आप नहीं होते तो ये तो मुझे मार ही देता। आज तुझ जैसी लड़कियों को तो पैदा नहीं होना चाहिए, और पैदा होते ही तुम जैसी लड़कियों को काट देना चाहिए। वो कहावत सुना है तूने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो सब लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता, खासकर तुझ जैसी औलाद पे जो अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करती है। दूध के दांत टूटे नहीं और चल पड़ी आशिकी करने। सॉरी दीदी, मैं बहक गई थी, ना जाने कहाँ भटक गई थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पढ़ूंगी, अपना माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। माफ कर दो पहलवान। ये दीदी, ले जा, इसे घर छोड़ दे। और सुन, आज के बाद से मैंने अगर देख लिया ना, ऐसा कुछ सुन लिया, काट के गंदी नाली में फेंक दूंगी। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान ले जा इसको घर छोड़ के आ। सुन, बैग लेके जा अपना। पहलवान ये दीदी। ध्यान से घर छोड़ाना इसको। कौन है? आ जाओ। चिंगारी घर का दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं रहता। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। लाइट तो आ रही है, घर में अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? और हाँ दीदी, आज तो पहलवान भैया भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? हम किन्नरों की जिंदगी में अंधेरा ही रहता है, इसलिए हमारे घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती। और बताओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? हमारी छोड़ो दीदी, पहले आप ये बताओ, आज आपको हुआ क्या है? हाँ दीदी, हमने तो आपको हमेशा एक जिंदा दिल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए देखा है।
और आज इस शेरनी की आंखों में आंसू कैसे? जो सारी दुनिया से नहीं घबराता ना बेटा, वो सिर्फ अपनों से ही हार जाता है। हम कुछ समझे नहीं दीदी। छोड़ो ये सब। तुम दोनों को कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी वो अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, आपको आशीर्वाद देने जरूर आना दीदी। किस्मत का खेल देखो, आज मेरी छोटी बहन की शादी है, लेकिन मुझे वहां नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे वहां जाने से ना मेरे माँ बाप भाई बहन सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि मैं एक किन्नर हूं ना, इसीलिए। आपके जाने से उनकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिल जाएगी दीदी? मैं एक किन्नर हूं ना। अरे जिनसे मेरा खून का रिश्ता है वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, और एक तुम दोनों जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हो। ये समाज मुझे कितना सम्मान दे रहा है। अरे दीदी छोड़ो उन्हें, ना समझें वो। आपके आने से ना हमारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। और उधर अगर मैं अपने घर में चली जाऊंगी तो वहां दाग लग जाएगा। अरे जब मैं छोटा था ना, तो अपने भाई बहन के साथ खूब खेला करता था। हम सब मिलकर खेला करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे ही घर वाले मेरी खुद की अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाएंगे और मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे। अरे दीदी आप रोइए मत प्लीज। क्या मेरी छोटी बहन आपकी छोटी बहन नहीं है? दीदी आपके बिना मैं मेरी बहन को विदा नहीं करूंगा। हाँ दीदी, इनकी बहन की डोली आप ही के शुभ हाथों से उठेगी। और हाँ, हमारे घर के एक भी काम आपके बिना नहीं होगा। तुम दोनों कितने अच्छे हो जो एक किन्नर को इतना मान और सम्मान दे रहे। धन्यवाद तुम दोनों का, धन्यवाद। दीदी चुप हो जाइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, पहलवान भैया कहाँ हैं? अगर वो होते तो आपका कितने अच्छे से ध्यान रखते, आपको रोने ही नहीं देते। गांव गया है वो, आ जाएगा जल्दी। दीदी आज से पहले आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप वही चिंगारी दीदी हैं जिसकी एक दहाड़ से चोर चक्के दूर भागते हैं, थर थर कांपते हैं। पारुल बेटा, हम किन्नरों की जिंदगी किस्मत की किताब में खुशी नाम का एक भी पन्ना नहीं है। अरे हमारी किस्मत तो हमारे दर्द से निकले आंसुओं की स्याही से बनी गई है। भगवान ने हमारी जिंदगी बेरंग बना रखी है, और हमारी किताब पढ़ने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा। अरे मैं भी ये सब क्या लेके बैठ गई? चाय पानी तो मैंने तुम लोगों से पूछा ही नहीं। अरे नहीं दीदी, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपको कार्ड देने आए थे। अभी हमें और भी बहुत जगह जाना है कार्ड देने के लिए। आप बस आशीर्वाद दो। ठीक है, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी, जरूर। ठीक है दीदी। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। चलो। हम किन्नरों का ना कोई वजूद होता है, ना ही कोई अस्तित्व होता है। कोई हमें शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। हे भगवान, तूने हमसे कौन सी दुश्मनी निकाली है? जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमें पहचानने से इनकार कर देती है, और जिस बाप का खून हमारी रगों में दौड़ता है वो हमसे इतनी नफरत करता है। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्या किया है हम किन्नरों ने ऐसी क्या गलती कर दी हमने? माँ जी, आप ठीक तो हैं? ओए,
गरीब बेसहारा लाचारों को धक्का मारने वाले लोगों, तुम्हें पता भी है जब वक्त का पहिया पलटता है ना और किसी गरीब की बद्दुआ लगती है तो आसमान से जमीन पे कब पटक देगी तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बेटा, इन लोगों को क्या समझा रहे हो? लगता है इनको दौलत ना विरासत में मिली है। अगर खुद कमाते ना तो इन्हें पता होता कि भूख क्या होती है, गरीबी क्या होती है। माँ जी, ऐसा क्या किया आपने जो इन लोगों को धक्का मारा आपको? बेटा, मैं एक भिखारन हूँ, 2 दिन से ना कुछ नहीं खाया। सोचा है अमीर लोग हैं तो मुझे खाने के लिए कुछ दे देंगे, लेकिन बेटा इन्होंने तो मुझे धक्का ही मार दिया। अरे और क्या तेरी आरती उतारते, तुझे धक्का नहीं देते तो? तुझे पता भी है कितने शुभ काम के लिए जा रहे थे हम? हाँ। किस शुभ काम के लिए जाए तुम लोग? हैं? अरे मेरी माँ की पुण्यतिथि है आज, इसलिए हम नीलकंठ बाबा के यहाँ विशाल भंडारा देने जा रहे थे और इसने बीच में आके पूरा अपशगुन कर दिया। वाह वाह, जो दुनिया छोड़ के चली गई उसके लिए भंडारा कराने जा रहे हो और जो अभी जिंदा है उसको 2 रोटी के लिए धक्का मार रहे हो। क्या संस्कार पाए तुम लोगों ने, वाह। ओ, हमें मत ज्ञान दे, अपना रास्ता दे। एक बात बताओ, तुम लोग नीलकंठ जा रहे हो ना अपनी माँ की पुण्यतिथि पे भंडारा करवाने? हैं? कभी अपने कॉलोनी के शिव मंदिर भंडारा करवाया तुम लोगों ने? बोलो, जवाब दो। अरे वो छोटा सा मंदिर है, वहाँ कौन जाएगा? अरे शिवलिंग तो स्थापित है ना। हाँ स्थापित है। तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर तुम लोग नीलकंठ के भगवान जा रहे हो वहां पे पूजा करने, भंडारा करवाने। जो कॉलोनी के मंदिर है वहां पे भी तो भोलेनाथ ही है। अरे भगवान तो हर जगह है, भंडारा तो यहाँ भी करवा सकते हो तुम दोनों। देख, ये फालतू बकवास सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाना भी है। अगर चिंगारी अपने पे आ गई ना तो तुम लोग के पास सिर्फ टाइम ही टाइम बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, सोच लेना। अरे बेटा, ये तो उन लोगों में से है जो बाबाओं के प्रवचनों में पढ़ के ना देसी घी के टीन लगा देते हैं और घर में माँ बाप पानी को तरसते रहते हैं। ओ भिखारन, जबान संभाल के बात कर। चिंगारी भड़कना नहीं चाहती थी लेकिन तूने मजबूर कर दिया। छोड़ मेरे पति को, छोड़। बेशर्मी की हद है ना, तुम जैसे घमंडी लोगों ने ही पार कर रखी है। थोड़ी बहुत जो शर्म बची है ना इन जैसे गरीब लोगों में बची है। अरे तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि के लिए भंडारा कराने जा रहे हो लेकिन इस बूढ़ी माँ को 2 रोटी तक देने में भी शर्मा रहे हो तुम लोग। इस बूढ़ी माँ को धक्का मार रहे हो। अरे उस माँ की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। उस माँ की आत्मा को शांति देना चाहते हो ना तो इन जैसी माओ को खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, धक्का मत मारो। हमें माफ कर दो माता जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो दीदी हमें। आइए माँ जी, हम आपको खाना खिलाते हैं। ये कहीं नहीं जाएंगी, चिंगारी इनके साथ है। एक बात बताओ तुम दोनों, क्या इनके अंदर तुम्हें अपनी माँ नजर नहीं आती? अरे मांगना ही क्या था इन्होंने, सिर्फ 2 रोटी अपनी भूख मिटाने के लिए, वो भी तुम लोगों से नहीं दिया गया। अरे अब तुम लोग ना घी से बने पकवान भी इनको दोगे ना तब भी इनके गले से नहीं उतरेगा, गले से नहीं उतरेगा। एक काम करो, तुम लोग जाओ नीलकंठ मंदिर, वहीं भंडारा कराओ, शायद तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। चिंगारी का आशीर्वाद तुम दोनों को ऊपर है। माँ जी चलिए, मैं आप लोग किसी अच्छी होटल में खाना खिलाऊंगी, चलिए। मंजू, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें इन माँ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक काम करते हैं, आज हम इसी वाले शिव मंदिर में भंडारा देते हैं। हो सकता है हमारी गलतियों का प्रायश्चित ही नहीं। सामान उठा। साले हरामजादे, औरत को वासना की आग बुझाने की चीज समझता है? अरे औरत तो माँ है, बहन है, बेटी है, देवी है, लक्ष्मी है। औरत तपती धूप में शीतल पवन है। औरत ममता का आंचल है और उसी आंचल को तू गंदा करने चला है। दीदी छोड़, दीदी छोड़, दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़ दो। साले हरामजादे, चिंगारी के सिकंजे में फंसने वाले की या तो गर्दन टूटती है या तो सांसें छूटती है। बता बेटा, क्या किया था इसने तेरे साथ, बोल। दीदी पिछले कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये। अरे भाभी, ये नाजुक हाथ काम करने के लिए थोड़ी है, लाइए ना, मैं उठा लेता हूँ। विशाल, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरा रास्ता मत रोका करो ऐसे। जाओ जाके अपना काम करो। अरे भाभी, अपना काम ही तो कर रहा हूँ, लाइए ना, मैं उठा लेता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता लोग क्या कहेंगे? अरे भाभी, लोग तो काम है कहना, लेकिन बड़ा बुरा लगता है।
जिस उम्र में आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए, उस उम्र में ये सफेद कपड़े पहनकर घूमती हो, भाभी बड़ा बुरा लगता है। विशाल, मैं तुम्हें एक बार समझा रही हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा और तो और मैं लोगों को शोर बजा के यहीं पे बुला लूंगी। तो ठीक है भाभी, आज आप लोगों को बुला ही लीजिए। विशाल, विशाल छोड़ दो मेरा हाथ। तुम्हें पता है मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए तुम मुझे रोज परेशान करते हो ना। अरे भाभी, ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। मैं तो चाहता हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ रहूं। और हाँ, जो चले गए भाभी, उनको याद करने से क्या फायदा। देखिए कितना पसंद करता हूँ मैं भाभी आपको। विशाल, तुम्हें एक विधवा औरत को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। भाभी शर्म तो बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, ये दिल नहीं मानता भाभी। तो सही भाभी, एक बार। विशाल मेरा हाथ छोड़ो, विशाल छोड़ो मेरा हाथ। चिंता मत कर बेटा, आज के बाद से यह हरामी अपने पैरों पे चलने लायक नहीं बचेगा। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और चिंगारे किन्नर का नाम सुनते सुनते अच्छे अच्छे बदमाश अपना शहर छोड़ के भाग जाते हैं। अब तू डिसाइड कर ले, बदमाशी छोड़ेगा या फिर शहर। दीदी मैं शहर भी छोड़ दूंगा और गलत काम भी छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज दीदी आप मुझे छोड़ दो दीदी। हाँ दीदी, पति के जाने के बाद ये समाज जीने ही नहीं देता। कैसे कैसे करके तो मैं अपना गुजारा चलाती हूँ। काश कि उनके साथ मुझे भी मौत आ जाती। बेटा, ये समाज बहुत जालिम है, ना किसी को जीने देता और ना ही मरने देता है। अरे कुछ करने जाओ तो उन्हें कुछ करने भी नहीं देता। दीदी, इस आदमी ने मेरा जीना तो भर कर रखा था। ना जाने इसके जैसे कितने लोग अपनी गंदी निगाहों से मेरे शरीर को टटोलते रहते हैं। बेटा, सामना करना सीखो, अपने आप को कमजोर मत समझो। अरे तुम जैसी औरतें अगर अपने आप को कमजोर समझने लगेगी ना, तो इन जैसे हरामी और तुम लोगों को नीचा दिखाएंगे और कमजोर बनाते रहेंगे। राय, चल माफी मांग इससे, मांग माफी। जयंती दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपको बहन समझूंगा। दीदी एक नंबर का घटिया इंसान है, सही सबक सिखाया। अरे पहलवान, ये जानता नहीं अभी मुझे, जब चिंगारी किसी का ढक्कन लगाती है ना, तो अच्छे से अच्छा शैतान भी इंसान बनकर भगवान की पूजा करने लगता है। चल निकल जा यहाँ से, आज के बाद इस एरिया में दिख गया ना, जान से मार देंगे तुझे। चिंगारे, याद रखना। चल। शुक्रिया दीदी, आज आप ना होते तो ना जाने क्या हो जाता मेरे साथ। चिंता मत कर बेटा, आज के बाद ये तेरी तरफ नजर भी नहीं उठा पाएगा। ये तो अब शहर छोड़ के ही मानेगा। चल, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। चल पहलवान। आ पहलवान, बैठ। अब बता तू क्या खाएगा? जो दीदी मंगा लो, आपको पसंद हो वही खा लूंगा। अच्छा, मेरी पसंद है खाएगा, ठीक है। अरे वेटर भैया, आइए जरा। अरे अरे तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो यहाँ से। क्यों भाई साहब, हम यहाँ पे खाना नहीं खा सकते क्या? अरे खाना खाने का छोड़ो, तुम दोनों यहाँ बैठ भी नहीं सकते हो। चलो निकलो यहाँ से। दीदी ये बेटा क्या बकवास कर रहा है आपसे? रुक पहलवान, मैं समझाती हूँ इसे। क्यों भाई, हम लोग इंसान नहीं है क्या जो इस तरीके से बात कर रहे हो? इंसान? किसने कहा तुम लोग इंसान हो? दीदी तुझे जानवर नजर आ रही है क्या? देखो, तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ चले जाओ। मैं यहाँ हंगामा करना नहीं चाहता। हम यहाँ खाना खाने आए हैं और खाना खा के ही जाएंगे, और जो बिल बनेगा ना तेरा, दे के जाऊंगी, साथ में तुझे टिप भी दूंगी। देखो, यहाँ किन्नरों की एंट्री बैन है। अगर मालकिन आ जाएगी ना, तो मेरी नौकरी तो जाएगी जाएगी, ऊपर से तुम दोनों का इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। इसलिए निकलो यहाँ से, चलो उठो। क्यों, तेरी मालकिन कोई तोप का गोला है जो उड़ा देगी गोले से? अरे तोप, वो तोप से ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, जाओ। बेटा मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर अपनी मर्जी से जहाँ मन करता है ना वहाँ जाती है, और अपनी मर्जी से ही वापस जाती है। किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि चिंगारी को हाथ लगा के वहाँ से हिला सके, समझा क्या? अरे तुम जैसों को हाथ लगाएगा भी कौन? सुनो वेटर बाबू, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन तुमने मेरे गुस्से का पारा हाई कर दिया। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या दीदी छोड़ दो, ये साला मर जाएगा। मर जाने दे साले को।
ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? और तुमने इसका गला क्यों दबोच रखा है? आखिर इसने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इसकी जान की दुश्मन बन गई हो? इसने हमको बोला कि निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग इंसान नहीं हो। एक बात बताइए, एक अंग विशेष ना होने के कारण क्या हम लोग यहाँ खाना नहीं खा सकते? बोलिए। क्या इसने ऐसा बोला? और तो नहीं क्या मैडम जी, तभी तो दीदी उसकी गर्दन दबोच रखा है। दीदी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए दीदी। अगर इसे कुछ हो गया तो हंगामा हो जाएगा दीदी, और हमारे रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो जाएगी। प्लीज दीदी। अच्छा, अपने इमेज की परवाह है, हमारी इमेज की परवाह नहीं है। क्या हम किन्नर इंसान नहीं होते क्या? बोलिए। इसको जान से मार दूंगी आज मैं। दीदी प्लीज दीदी, माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए प्लीज। आप बैठिए ना, आप बताइए आप क्या खाएंगी, मैं अभी मंगवाती हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे कस्टमर से ऐसे बात करने की? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा किन्नर को देखकर आप मुझ पर गुस्सा करोगी, मुझे नौकरी से बाहर निकाल दोगी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुझे पता है, अगर किन्नर के हाथ से सुबह सुबह बोनी हो जाए ना, तो शाम तक ना पूरा गला भर जाता है पैसों से। और किन्नर का मुंह अगर सुबह सुबह देख लो ना, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। मैम मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो आप। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? तुझे पता है तूने इनकी बेइज्जती की है। इनकी बेइज्जती का मतलब है मेरे भगवान की बेइज्जती की है तूने। मैं तुझे अभी इसी वक्त काम से निकालती हूँ, निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं मैम, जॉब से मत निकालो मुझे। मेरी बीवी बच्चे, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब इसी नौकरी पे चलती है। मुझे जॉब से मत निकालो मैम। आप प्लीज़ ने बोलिए ना, मुझे जॉब से ना निकाले प्लीज़ मैम, मुझे जॉब से मत निकालो। सुना नहीं क्या? निकल जा यहाँ से। नहीं मैडम जी, रहने दीजिए, मत निकालिए इसे नौकरी से, गरीब है बहुत। और बेटा, जो लोगों की मानसिकता है ना किन्नरों के प्रति, वो कभी बदल नहीं सकती। पता है, जब घर में लड़का लड़की होता है ना, सिर्फ एक अंग विशेष देख के लोग समाज में हल्ला कर देते हैं कि हमारे घर लड़का हुआ है, लड़की हुई। और हमारे किन्नरों में सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज से दुत्कार दिया जाता है। पता है, हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए दुआएं देते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान हमारा ये समाज हमेशा फले फूले। लेकिन यही समाज हमें जिस दृष्टि से देखता है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। समाज को तो ये लगता है कि हम लोग तालियां बजाते हैं, खुश रहते हैं। अरे कभी हमसे भी पूछिए, अकेले में हम लोग बहुत रोते हैं। क्या हमें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? क्या हमें अपने भाई बहनों की याद नहीं आती? बहुत याद आती है। लेकिन भाई हमारा परिवार हमें घर से निकाल देता है। अरे हम तो आप लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, दुआएं, और अपने लिए उस भगवान से सिर्फ मौत मांगते हैं, मौत, बहुत। दीदी चलो यहाँ से, हमें खाना वाना नहीं खाना है, और रो मत। अरे ऐसे कैसे? मेरे भगवान मेरे यहाँ से भूखे जाएंगे? नहीं। आप बताओ दीदी, आपको क्या खाना है? आप बैठो भैया, तुम भी बैठो भैया। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, बैठ जाओ दीदी। हाँ दीदी, मुझे माफ़ कर दो। अब बैठो ना, बैठो बैठो दीदी, बैठ जाओ आप। और क्या खाओगे दीदी बताओ, मैं वही मंगवा देती हूँ आपके लिए। और राहुल जाओ, तुम फटाफट कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जी। दीदी माफ़ कर दो दीदी। कोई बात नहीं।